हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन 1D। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एवरेज वेलोसिटी। इससे हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए ये एक्सटी ग्राफ हमें दे रखा है और इसमें पोजीशन टाइम के साथ कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। मान लेते हैं टाइम t1 पर पोजीशन की वैल्यू x1 दे रखी है और t2 टाइम पर पोजीशन की वैल्यू x2 दे रखी है। ठीक। अब देखिए, हमको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, मान लीजिए t1 टाइम से लेकर के t2 टाइम इंटरवल के बीच में, तो क्या करिए, t1 टाइम पर आप ग्राफ के ऊपर आ जाइए। आपको एक पॉइंट मिलेगा a, या a कंसीडर कर लीजिए। उसी तरीके से t2 टाइम पर ग्राफ के ऊपर आ जाइए और यहां पर आपको पॉइंट मिल रहा है b। फिर क्या करिए, इस ए और बी पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। तो जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो इसी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, जिसकी वैल्यू टेन थीटा के इक्वल होगी, यही एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। ठीक है, यही होगी एवरेज वेलोसिटी। मतलब वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो देखो ये वाली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बनेगी x2 माइनस x1 और ये बनेगा t2 माइनस t1। ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम देखेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 और यही वैल्यू टेन थीटा के इक्वल होगी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि xt ग्राफ से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ठीक है, ए और बी वाले पॉइंट को ज्वाइन करके उसका जो स्लोप होगा उसी से ही हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? फिर से देखिए, यही एक्सटी ग्राफ ये नीचे बनाया हुआ है मैंने। मान लीजिए t1 टाइम पर आप ए पॉइंट पर है, तो आपको t1 टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको क्या करना है कि t1 टाइम पर आप ग्राफ के ऊपर आ जाइए ए पॉइंट पर और वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। इसी टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा थीटा वन, उसकी जो टेन थीटा वन वैल्यू होगी वही यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो v इंस्टेंटेनियस एट a, या फिर कह सकते हो कि एट t1 विल बी इक्वल टू dx by dt एट a, और एट t1 विल बी इक्वल टू टेन थीटा वन, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन एट a। ठीक है, उसके इक्वल होगा। क्लियर होगा बेटा सबको? तो xt ग्राफ अगर हमको दे रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो याद रखिएगा इससे हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्राफ इसमें ऐसे भी होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते। जैसे कि देखिए, ये पहला वाला एक्सटी ग्राफ आपको दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, इस टी टाइम पर एक तो पोजीशन पार्टिकल की x1 मिल रही है और उतने ही टी टाइम पर एक x2 पोजीशन मिल रही है। तो इसका मतलब एक ही टाइम पर पार्टिकल दो पोजीशन पर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाले ग्राफ पर आइए। इसमें देखो दे रखा है कि ये ग्राफ ओरिजिन से ए तक गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ए बी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, वो स्लोप टेन थीटा से टेन 90 के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एंगल हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बन रहा है और टेन इन्फिनिटी की 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो इस लाइन का स्लोप होगा इनफाइनाइट। अब ये एक्सटी ग्राफ है, तो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो क्या देगी? वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर आते हैं सेकंड पर, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या देता है देखिए, ये तो देता है फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस। तो यानी कि वीटी ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये वीटी ग्राफ आपको दे रखा है। इसमें ऊपर का जो ग्राफ है, टाइम एक्सिस के ऊपर का ग्राफ, ये A1 एरिया पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो नीचे का ग्राफ होता है टाइम एक्सिस से, उसका एरिया नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो इसमें एरिया विद साइन पुटअप करते हैं, यानी ऊपर का एरिया होगा तो पॉजिटिव और नीचे का एरिया होगा तो निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखिए इस ग्राफ में आ रही है A1 माइनस A2 के इक्वल। और जब डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे तो फिर साइन कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर केवल एरिया ही लेंगे ऊपर और नीचे का और उनको ऐड कर देंगे। तो A1 प्लस A2 के इक्वल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से
जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उससे हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी ग्राफ से हम एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ये देखिए हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। ठीक है, सपोज दैट ये ऐसा कर्व नेचर का मिलता है और टाइम t1 पर वेलोसिटी v1 के इक्वल है, टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 के इक्वल है। तो हमको निकालना है एवरेज एक्सीलरेशन t1 से t2 टाइम इंटरवल के बीच में। तो t1 टाइम इंटरवल पर फिर से a पॉइंट पर आ जाइए, इसी तरीके से t2 टाइम इंटरवल पर b पॉइंट पर आ जाइए, फिर इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए तो हमको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बस इसी का जो स्लोप होगा वो हमें यहाँ पर क्या देगी, एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू। ठीक है, ए एवरेज यानी एवरेज एक्सीलरेशन टेन थीटा के इक्वल होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है अगर आपको, तो फिर किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर पूछा जाएगा। तो जैसे सेकंड वाले ग्राफ में आ जाइए, मान लीजिए इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेरी कर रहा है। तो सपोज दैट t1 टाइम पर हम ग्राफ के ऊपर आ गए, हमको ये ए पॉइंट मिला। तो ए पॉइंट पर अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका एंगल निकालेंगे, थीटा वन आता है, तो यहाँ पर हो जाएगी स्लोप की वैल्यू टेन थीटा वन। और ये हमको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट टी इज इक्वल टू t1। ठीक है, तो इस तरीके से हम वीटी ग्राफ से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ ग्राफ हैं वीटी ग्राफ जो पॉसिबल नहीं हो सकते। तो कौन कौन से नहीं हो सकते, जैसे इसमें देखिए स्ट्रेट लाइन मिल रही है वर्टिकल, इसमें भी स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा से टेन 90, तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पर हमको क्या दे रहा है, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इनफाइनाइट है इस वाले केस में, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी तरीके से सेकंड ग्राफ में देखिए, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है वर्टिकल में, तो यहाँ पर भी स्लोप इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पर भी एक्सीलरेशन इन्फिनिटी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाले ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी मिल रही है ना, एक v1 के इक्वल है और एक v2 के इक्वल है। तो एक ही टाइम पर किसी पार्टिकल की दो वेलोसिटीज भी नहीं हो सकती, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं, दैट इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। ये हमको क्या देता है, ये हमको देता है चेंज इन वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, ये एटी ग्राफ हमको दे रखा है, ऊपर का एरिया पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नीचे का एरिया नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जब डेल्टा वी निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये वैल्यू एरिया के इक्वल होगी। जितने टाइम के लिए निकाल रहे हैं हम चेंज इन वेलोसिटी, जैसे मान लो यहाँ पर टाइम t इक्वल टू जीरो है और यहाँ पर मान लो टाइम t इज इक्वल टू कोई t है। ठीक, तो जीरो से लेकर के t तक के लिए अगर हम ये चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, तो क्या करेंगे, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल की वैल्यू एरिया के इक्वल होगी। तो एरिया पूरा रखेंगे यहां से लेकर यहां तक, तो अगर ऊपर का एरिया है तो उसको पॉजिटिव रखेंगे, और अगर नीचे का एरिया है तो फिर उसको निगेटिव रखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। ये ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में सारे ग्राफ कैसे बनेंगे। पहला देखते हैं एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप की वैल्यू होती है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है ना, dx बाई dt क्या देगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो देखिए वही x1 से लेकर x2 तक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो। उसी तरीके से दूसरी टाइप का भी एक्सटी ग्राफ हो सकता है, इसमें वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो इसका स्लोप निगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो वेलोसिटी निगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं वीटी ग्राफ पर। चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम के साथ ये वेरी नहीं करेगी, तो या तो पॉजिटिव में रहेगी यानी कि पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, या फिर निगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेंगे। उसके बाद एटी ग्राफ पर आते हैं। तो चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्राफ मिलेगा जो कि टाइम एक्सिस से होता हुआ जाएगा। अब आते हैं ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, मतलब कांस्टेंट एक्सिलरेशन से बॉडी मूव कर रही है उनके ग्राफ। तो देखिए एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, एक्सटी ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ पर जो शुरुआत में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जो टेंजेंट होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी को देगा। तो वेलोसिटी यहाँ पर कैसी है, निगेटिव, क्योंकि स्लोप की वैल्यू निगेटिव।
अब जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये वेलोसिटी जो नेगेटिव वाली है धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि यहाँ पर आने पर हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तो पहले वेलोसिटी थी नेगेटिव में, फिर वेलोसिटी हो गई जीरो, और अब यहाँ पर जो वेलोसिटी निकालेंगे तो स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ पर देखो पहले निगेटिव वेलोसिटी थी, निगेटिव से जीरो हुई, जीरो के बाद फिर पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो, है ना। जैसे अगर हम ये मान लें कि सपोज दैट इस निगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है और वेलोसिटी जीरो, और उसके बाद फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आने शुरू हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में रहा होगा, जो क्या करेगा, इस निगेटिव वाली वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगा, वेलोसिटी को जीरो करेगा, और फिर उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये जो ए होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। और जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होगा, फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है और पॉजिटिव के बाद फिर वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो होती है, फिर निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसलिए एक्सीलरेशन निगेटिव। वीटी ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग होगी। तो यहाँ पर देखो u से वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप होगा, वीटी ग्राफ में जो स्लोप की वैल्यू होगी वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, कांस्टेंट। उसी तरीके से यहाँ पर देखो ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सीलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में है, कांस्टेंट का। एटी ग्राफ अगर हम इसका बनाए तो एक्सेलेरेशन चूंकि कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। तो या तो पॉजिटिव का कांस्टेंट रहेगा, ऐसा मिलेगा एटी ग्राफ, या फिर निगेटिव में कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसा मिलेगा एटी ग्राफ। ठीक है, तो क्लियर हुआ बेटा ये सबको। तो बेटा ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा 1D हम लोगों का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।